हाँ जी। बाबा तेलंगाना डिवाइड हुआ है तेलंगाना डिवाइड हो गया। भारत में जो गवर्नमेंट है शासन चलाने वाली, वो गवर्नमेंट किसको फॉलो कर रही है? यथा राजा तथा प्रजा। आज इंडिया की सारी प्रजा किसको फॉलो कर रही है? भारतीयों को या विदेशियों को? गवर्नमेंट भी विदेशियों को फॉलो कर रही है, और विदेशियों का जो तरीका है राज्य करने का, क्या तरीका है? डिवाइड एंड रूल। क्या क्या कहेंगे? हैं? हाँ, क्या करो? हाँ, बंटवारा करते रहो, बंदर बांट है, बंटवारा करते रहो और उनके ऊपर शासन करते रहो। अंग्रेज लोग जब गए तो उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ये भारत की गवर्नमेंट भी आज उनको फॉलो कर रही है। क्या? बंटवारा करते रहो और उनके ऊपर कंट्रोल, शासन करते रहो। ठीक है ना? हाँ। अभी तेलंगाना में हो रहा है। यहाँ जब गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि तेलंगाना अलग हो जाए, तो दार्जिलिंग में बड़ी जोरों से एजिटेशन चल रहा है। क्या? हमारा गोरखालैंड बनाओ। उधर आसाम की तरफ नागालैंड बनाने का बड़ा जोर शोर चल रहा है। पहले यूपी में भी हुआ। यूपी पहले शेर का चित्र था, फिर 2 हिस्से कर दिए यूपी के। उत्तरांचल अलग कर दिया, शेर का माथा काट दिया, और जो यूपी का नीचे का हिस्सा था वो गेंडे का रह गया। 2 हिस्से कर दिए। ऐसे ही डिवाइड करते जाते हैं और शासन करते जाते हैं। और ब्रह्मा को बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा बकरा ब्रह्मा को बोला है तुम्हारा भला। ब्रह्मा को नहीं बोला, ब्रह्मा को बोला कि उसने ऐसा काम किया कि बकरी के संस्कारों से अपने संस्कार मिलाई दिए। कौन थी बकरी बेसिक ज्ञान में? है जिसने त्रिमूर्ति में अपना चित्र छपवाई दिया है? है लक्ष्मी ने छपवाई दिया। हाँ,
ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कुमारका दादी ने त्रिमूर्ति में अपना चित्र सबसे ऊपर रखा, गुलजार दादी का चित्र रखवाया और जानकी दादी का चित्र रखवाया। ये त्रिमूर्ति हो गई। विश्व विजय करके दिखलावे, ये तिरंगा झंडा हो गया। तो ये किसने किया? विश्व विजय का काम हम करेंगे, मैं करूंगी। ये कहने वाला कौन? ये बताने वाला कौन था? है? अरे कुछ तो बोलो। है? हाँ, उस त्रिमूर्ति में जो मुख्य दादी थी उन्होंने ये चित्र बनवाया। तो उनकी बुद्धि में बैठा हुआ था कि स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ के चले गए। अब स्वर्ग बनाने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता, हम ही हैं। ब्रह्मा बाबा जब ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा बाबा थोड़े हताश हो गए। तो उनकी गद्दी लेके कौन बैठ गया? मम्मा की गद्दी है, कुमारका दादी बैठ गई। सेंटरों में पहले मम्मा बाबा के चित्र लगाए जाते थे। फिर क्या हुआ? मम्मा का चित्र हटा दिया गया और ब्रह्मा बाबा का चित्र रख दिया। सिंगल मूर्ति की उपासना होना शुरू हो गई। जैसे द्वापर युग में डबल पुजारी होते हैं, पति पत्नी दोनों, और कलयुग शुरू होते ही क्या होता है? हनुमान सिंगल की पूजा, गणेश सिंगल की पूजा, ऐसे होना शुरू हो गया। माने प्रवृत्ति मार्ग तोड़ दिया। और दूसरी बात, एक बकरी गड्ढे में जाती है तो उसके पीछे पीछे जाने वाला सारा झुंड कहाँ जाता है? सारा झुंड गड्ढे में जाता है। उसे एक दादी ने अपोजिशन किया, भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान हो सकती हूं तो मैं ही हो सकती हूं। स्वर्ग की स्थापना करने वाली, नई दुनिया बनाने वाली, इसके अलावा दुनिया में कोई स्वर्ग की स्थापना करने वाला नहीं हो सकता। तो सारी ब्रह्मा कुमारियों ने किसको फॉलो किया है? बकरी को फॉलो कर लिया। ये भेड़ बकरियां कौन से धर्म में ज्यादा पाली जाती हैं? मुसलमानों में भेड़ बकरियां ज्यादा पाली जाती हैं। और शास्त्रों में वेद में जनक महाराज को जानकी बना सीता और द्वापर युग में महाराज द्रौपदी यज्ञ में मिला सबका बोला गया द्रुपद महाराज को द्रौपदी और जनक महाराज को सीता यज्ञ कुंड में मिला सबका बताया गया। ये तो कहाँ तक सही है? मानव जन्म मिट्टी में ले सकते। ये बुद्धि से सोचने की बात है। ये ज्ञान योग कुंड की बात है, ज्ञान कुंड की बात है या स्थूल कुंड की बात है? ज्ञान जब अंदर आता है, ज्ञान माने जानकारी, जब सच्ची आत्मा और परमात्मा की जानकारी आ जाती है तब योग लगता है, योगाग्नि जगती है। कि बिना ज्ञान के योगाग्नि जगेगी?
कब जगती है योगाग्नि? है ज्ञान योगाग्नि। ये योग और ये ज्ञान का कुंड था जिसकी यादगार द्रौपदी कुंड बना दिया कि ज्ञान युग कुंड में से वो द्रौपदी बनने वाली आत्मा, ध्रुव पद पाने वाली द्रौपदी प्रत्यक्ष होती है। क्या उस द्रौपदी के पीछे सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ भी वो द्रौपदी महाकाली का रूप धारण करती है तो वो झगड़ा महाभारी महाभारत युद्ध सामने आ जाता है। और हैं? दो बिल्ली लड़े, बंदर खा गया। बंदर खा गया। बंदर बंदरियां कहाँ हैं? बाबा के पास हैं कि रावण के पास? बाबा के पास है। और दो बिल्ले कौन है? हैं? दो बिल्ले कौन है जो आपस में लड़ते हैं? हैं? रूस और अमेरिका। जो रूस है वो पक्का यादव संप्रदाय है, भगवान को भी नहीं मानता। क्या? भगवान को भी नहीं मानता। और जो अमेरिका है वो भगवान को मानता है। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और बीच में मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। और यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम पांडव नहीं लड़ाई लड़ते हो कौरवों से। कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है यादव रूपी यवनों की। और जो अपन को हिंदू कहते हैं उनकी लड़ाई है। ये कौरव और यवन आपस में लड़ेंगे। यवनों को ही यादव कहा जाता है और बीच में तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हाँ, हिंदू धर्म कौन स्थापना किया? हिंदू धर्म नाम दे दिया है, कोई ने स्थापन नहीं किया। इसका फाउंडेशन यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले क्या कहते हैं? हिंग माने हिंसा, दू माना दुहिते। हम हिंसा को दूर करने वाले। ये ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी हिंसा मानी जाती है? काम कटारी की हिंसा। वो समझते हैं हम काम कटारी की हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम हिंदू हैं। और ये एडवांस पार्टी काम कटारी को, इस हिंसा को बढ़ाने वाली है। शूटिंग यहाँ होती है। वो असली हिंदू वो समझते हैं अपने को हिंसा को दूर करने वाले हिंदू। वास्तव में वो हिंदू जो अपन को समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, वो देवता नहीं बनते हैं। क्या? तुम बच्चे देवता बनते हो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हो। घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी इकट्ठे रह करके माया का युद्ध लड़ते हो। माया का युद्ध लड़ते हो या डर के भाग खड़े होते हो? घर बार को छोड़ करके भाग जाते हो? हैं? छोड़ के भागने वाले थोड़े ही हैं। हम तो विजय पाने वाले, अंत में विजय हमारी होगी। और बाबा यवन माना मुस्लिम से, यवन माने मुसलमान। जो भी दूसरे धर्म के हैं, विदेशी हैं, वो सब यवन हैं। और
तो आत्मा दूसरा आत्मा को पहचान सकते क्या बाबा? अच्छे दिन है एक आत्मा दूसरा आत्मा को पहचान सकते क्या? अच्छे दिन शरीर होकर एक आत्मा दूसरे आत्मा को पहचान सकते हैं, ऐसा पहचान सकते कि नहीं? पहचान सकते माने नहीं पहचान सकते बोल रहे बाबा। अब ये आदमी है बाबा, ये आदमी को मैं पहचान सकता हूँ देख के, वैसा ही आत्मा आत्मा को पहचान सकती कि नहीं? माने आप 500 करोड़ आत्माओं को पहचान सकते हैं? नहीं आपस में दोनों बिना शरीर हैं? बिना शरीर आपस में दोनों आत्माएं कुछ नहीं कर सकती बिना शरीर के। या तो सूक्ष्म शरीर हो या तो स्थूल शरीर हो, शरीर जरूर चाहिए। आत्मा बिना शरीर के जड़वत कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ कर सकती है तो एक ही आत्मा है त्रिकालदर्शी। कौन है? शिव बाबा। वो जानता है मुझे किस शरीर में प्रवेश करना है। और अभी वार्तालाप में तो सब जागती ज्योति हो गए है वार्तालाप से पहले याद में और मुरली में कम से कम 20% सो रहे थे। हाँ हैं? हाँ बातें मत करो आपस में। बाबा सत्युग और त्रेतायुग में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता हैं? सत्युग और त्रेतायुग में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, द्वापर कलयुग में ही सूक्ष्म शरीर रहता। हाँ जी, इसलिए रहता है। यहाँ पाप कर्म करते हैं जो पाप कर्म करने वाली ज्यादा आत्माएं हैं, जिनके पापों का बोझा ज्यादा बढ़ जाता है, उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। या तो वो आत्महत्या कर लेती है, जीव हत्या, या तो कहीं ट्रक से दब के, मकान में दब के, या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है ताकि उनके पाप ज्यादा न बढ़े। और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पाप आत्माएं सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेतानी शरीर धारण करती है। कौन सी आत्माएं होंगी? भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होंगे या मनुष्यों की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होंगे? हैं? कौन कौन से धर्म के होंगे? अच्छा बताओ, कौन कौन से धर्म के होंगे जो भूत प्रेत बनते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन हैं? सन्यासी नहीं बनते। अच्छा, वो पाप ही नहीं करते? सबसे जास्ती पाप तो वो ही करते हैं, सारी दुनिया को भटका दिया और अपनी पूजा कराते हैं भगवान समझ करके। शिवो हम, भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में भगवान है, मेरी पूजा करो। हाँ, सन्यासी और है? हाँ, आर्य समाजी और है सिख। हाँ, और सभी धर्म, एक का नाम नहीं लिया आपने है? चंद्रवंशी नहीं बनते। ब्रह्मा बाबा कौन वंशी है? ये ब्रह्मा बाबा कौन वंशी है? अरे वो खुद ही चंद्रमा है। तो जो भी चंद्रवंशी हैं, दीदी, दादी, दादाएं, किसके सर में ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर एकदम बिगड़ता है, फटाक से खत्म। कोई के हार्ट फेल हो रहे हैं, कोई को क्या हो रहा है, अचानक अचानक मौतें हो रही हैं। ये दीदी दादियों की अचानक मौतें हो रही कि नहीं? क्या बन रही हैं? ऐसा भूत प्रेत बन रहे। आज ही वाणी में आ गया
क्या आया है? सबसे ज्यादा अजामिल कौन बनते हैं? हैं? कौन बनते हैं? यज्ञ के आदि में किसने ब्रह्मा बाबा के सवालों का जवाब दिया था? दुनिया में चारों तरफ घूमे, किसी ने नहीं दिया। उनको कहां से जवाब मिला? मिला कि नहीं मिला? फिर बाद में भूल गए, छोड़ के चले गए कराची में जब झगड़ा हुआ, या बैठे रहे सहयोग दिया है? छोड़ के कराची में भाग गए। तो फिर बाबा ने जो बताया, पहले बाप के बनते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा। और बाबा अब मैं ब्राह्मण बनूं बाबा, ये जन्म में है? ब्राह्मण बनूं बाबा। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण बनूं मैं। हाँ। 84 जन्म में ये लास्ट जन्म है, नहीं तो पहला जन्म मेरा। पिछड़ी जन्म का ये संस्कार में जब नया कल्प होगा तब पहला जन्म होगा, या नया कल्प की शुरुआत होने से पहले ही पहला जन्म हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अभी नया कल्प है या पुराना कल्प ही चल रहा है? हैं? नया कल्प चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग में अगर नया कल्प चल रहा है तो संवत एक नया शुरू होगा, या पुराने संवत चलेंगे? हैं? पुराने कल्प में पुराने संवत चलेंगे, या नया संवत शुरू हो जाएगा? 1 तारीख, 1 महीना और पहला वर्ष, संवत एक शुरू होगा, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा हुआ है। देखा कभी लक्ष्मी नारायण का चित्र? उसमें नीचे लिखा है संवत एक से लेकर 2500 वर्ष तक, वो नया कल्प शुरू हुआ। तो अभी नया कल्प है या पुराना कल्प? पुराना है। लास्ट ईयर हमारा लास्ट ईयर में है। हाँ, लास्ट जन्म है। अभी फर्स्ट जन्म नहीं कहेंगे। फर्स्ट जन्म होगा तो अनिश्चय बुद्धि की घड़ी घड़ी मौत होगी। निश्चय बुद्धि माने जिंदा, जन्म हुआ बाप के यहाँ, और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु हो गई। तो अभी अभी घड़ी घड़ी जन्म और घड़ी घड़ी मृत्यु हो रही है कि नहीं है? घड़ी में निश्चय होता है और घड़ी में अनिश्चय हो जाता है। जब अनिश्चय होता है तो आस पड़ोस के संगी साथियों की बातें सुनते हैं, बाबा की बातों को एक तरफ उठा के रख देते हैं। बाबा सती अनुसुईया माता की तीनों मूर्तियां पुत्रों के रूप में होते हुए भी उन्हें इतना दुखी क्यों दिखाया है? यह है कहाँ की बात? कौन से युग की बात है? संगम युग की बात है। तो संगम युग में दुख और सुख होता है या नहीं होता है? हैं? होता है, तो दुखी भी होंगे। और बाबा संघ में वैकुंठ स्वर्ग कितने हैं?
संगम में वैकुंठ स्वर्ग कितना इयर्स? वैकुंठ स्वर्ग कितने वर्ष का? हाँ, वैकुंठ या जिसे अंग्रेज लोग पैराडाइज कहते हैं या मुसलमान लोग जन्नत कहते हैं, जब से बाप की प्रत्यक्षता होती है, क्या? जब से बाप की प्रत्यक्षता होती है तब से लेकर के जब तक पूरा टोटल विनाश न हो जाए तब तक क्या होगा? वैकुंठ होगा। मुसलमान लोग जिसे जन्नत कहते हैं वो होगा। अंग्रेज लोग जिसे पैराडाइज कहते हैं, उनका कहना है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। कब था? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। तो कब की बात हुई? संगम की बात हुई। और ब्रह्म बाबा का दादा लेखराज बाबा का आत्मा भारत में भटकता है, नहीं तो सूक्ष्म में ब्रह्मलोक में होती है। ब्रह्मलोक में बिंदु आत्मा होती है या सूक्ष्म शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर होता है, हैं? ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं, पारलोक जिसे कहते हैं, सोल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं ही रहती हैं या शरीर भी होते हैं? क्या होता है? आत्मा होती है, वहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं होता। ब्रह्मलोक से जब नीचे आते हैं तो नीचे का जो लोक है वो सूक्ष्म लोक है। उनकी बुद्धि चलती रहती है, उनकी मन बुद्धि आत्मा इधर से उधर उधर से उधर दौड़ लगाती रहती है। सारी दुनिया में 1 सेकंड में कहीं भी जाकर के किसी में प्रवेश कर सकते हैं, कोई एक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। गुलजार दादी में प्रवेश करके हैं, वाणी बाहर निकल जाए ना। हाँ। तो सही कहते हैं। हैं? गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके वाणी निकलता है, बोलता है ना, वो सही है। वो सही है। सही है कि झूठ है? क्यों? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो बोलते नहीं है। आपने भूत प्रेतों को प्रवेश करते हुए मनुष्यों में नहीं देखा? देखा ना, तो बोलते नहीं है। वो बोल सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते? बोलते हैं। और सूक्ष्म वतन माना क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वहां रहते हैं। माना ये क्या है? माना ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा या शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा या विष्णु के रूप में संसार में घोषित होने वाली आत्मा, ये तीनों ही आत्माएं मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहती हैं। देह की याद भूल जाती है, ये साकार दुनिया भी भूल जाती है। उसको कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी। साकार वतनवासी नहीं, माने उनकी वतन जो बुद्धि है, मन बुद्धि, वो साकार शरीर को याद करती है, साकार दुनिया को याद करती है, साकार दुनिया के पदार्थों को याद करती है कि इन साकार पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थानों से परे चली जाती है? परे चली जाती है। उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। ये मन बुद्धि की बात है। क्या?
आदमी जब अकाले मौत में मरता है तो उसकी मन बुद्धि खत्म हो जाती है शरीर के साथ या रह जाती है? अरे बोलो, मन बुद्धि खत्म हो जाती है? जब आदमी अकाले मौत में मरता है तो उसकी मन बुद्धि रह जाती है या शरीर रह जाता है? शरीर रह जाता है, लेकिन शरीर खत्म हुआ और मन बुद्धि सालिम बचती है। वो मन बुद्धि ही दौड़ लगाती है संसार में, भटकती है। और हम बच्चे शरीर में रहते रहते मनन चिंतन मंथन की उस स्टेज में चले जाते हैं जहां हमको देह याद नहीं रहती। ये पुरानी दुनिया का दुख दर्द भूल जाता है, पुरानी दुनिया ही भूल जाती है शरीर के अंदर मन बुद्धि, तो भी हमारी सूक्ष्म स्टेज बनती है। उस स्टेज में रहने वालों का वतन का नाम शंकरपुरी है। क्या शंकरपुरी नाम क्यों है? उन बच्चों में शिव की आत्मा प्रवेश करके सेवा कराती है, ब्रह्मा दादा की आत्मा प्रवेश करके सेवा कराती है, और उनकी अपनी आत्मा भी सेवा करती है। माना जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें एक मुख होता है या अनेक मुख होते हैं? एक मुख होता है। एक मुख का मणका तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी अनेक मुख वाले मणके होते हैं। और बाबा, इस सतयुग से लेके कलयुग तक को राम कृष्ण की आत्मा मैं तेरा बाप तू मेरा बच्चा बनती है। मैं तेरा बाप तू मेरा बच्चा। हाँ, कभी वो बाप बनता है, कभी वो बच्चा बनता है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन वहाँ पर सीता का रोल राम सीता बनता है बोल के बताइए। कहाँ? मुरली में राम सीता पति पत्नी हैं या बाप बच्चे हैं? पति पत्नी है। पति पत्नी है। राम वाली आत्मा सीता बनती है, ऐसा बोलिए। राम वाली आत्मा सीता बन जाती है 9वें जन्म में। हाँ, और सीता वाली आत्मा राम बन जाती है। तो उसमें हीरो हीरोइन का पार्ट राम कृष्ण दोनों का ही बताया। अरे हीरो हीरोइन यहाँ संगम युग में प्रत्यक्ष होते हैं कि दूसरे जन्मों में प्रत्यक्ष होते हैं? और मुरलियों में प्रवेशता शब्द का क्लैरिफिकेशन समय स्थिति व्यक्ति के अनुसार अलग अलग लागू करते हुए बताया है। वो अलग अलग बात बताओ पहले, तब हम प्रश्न का जवाब दें। लो पहुंचाओ जहाँ का तहाँ, पहुंचा दो। अरे पहुंचा दो। हाँ हाँ, काश्मीर में मीर माना अर्थ क्या बाबा? मीर माने शहजादा, मीरा माने शहजादी। काश्मीर, काश में शहजादा होता है। और ब्रह्मा का सूक्ष्म आत्मवासी है ना बाबा? है ब्रह्मा का सूक्ष्म आत्मवासी है ना? हाँ, उनको देख संबंध को पूरा क्या नहीं होना नहीं। सूक्ष्म शरीर नहीं है, देह नहीं है। हमें याद आते हैं ना बाबा? जब प्रवेश,
और याद नहीं आता है तो गुलजार दादी में प्रवेश कैसे करते हैं? हाँ, पूरा सूक्ष्मतरमासी नहीं पढ़े ना। ब्रह्मा बाबा कहते, मुरली में बताया है कि जब गुलजार दादी छोटी बच्ची थी तो ब्रह्मा बाबा गुलजार को बार बार अपने पास बुलाते थे और वो बार बार भाग जाती थी। तब तक भागती रही जब तक बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद वो दिल्ली में आ गई, कमला नगर सेंटर में जगदीश भाई के साथ। फिर भी मिलना नहीं हुआ। पूर्वजन्म के कोई संस्कार ऐसे थे जिसे वो बाबा के पास आती नहीं। तो क्या हुआ बाद में? जैसे कोई आदमी जिंदगी भर जलेबी के ऊपर आसक्त रहा हो, जलेबी खाऊं जलेबी खाऊं जलेबी खाऊं, तो लंबे समय का उसका जो संस्कार है जलेबी खाऊं खाऊं खाऊं, वो अंत समय में याद आएगा कि नहीं है? और उसकी अगर अकाले मौत हो जाए तो जिसमें भी प्रवेश करेगा क्या मांगेगा? है? जलेबी मांगेगा। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने किस में प्रवेश किया है? वो ही गुलजार दादी में प्रवेश कर लिया। और है और शुभ चिंतन, शुद्ध संकल्प, सूक्ष्म संकल्प। हाँ, शुभ संकल्प, शुभ संकल्प। पॉजिटिव और पाने का रास्ता बताओ। पॉजिटिव बनने के लिए जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना पॉजिटिव संकल्प चलेंगे। श्रीमत के बरखिलाफ चले तो नेगेटिव संकल्प जरूर चलेंगे, न चाहते हुए भी चलेंगे। जितना पवित्रता को फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, उतने शुभ संकल्प चलेंगे। और पवित्रता को फॉलो नहीं किया प्रैक्टिकल जीवन में तो नेगेटिव संकल्प न चाहते हुए भी जरूर चलेंगे। और सोने की द्वारिका डूब जाती है, इसका क्या मतलब हुआ है? सोना माने सच्चाई। तो ये जो द्वारिका है, कृष्ण की द्वारिका, वो कौन से युग की बात है? द्वापर युग की बात है। वो तो शास्त्रों में लिखा है मनुष्यों ने। वो द्वापर युग की बात जो शास्त्रों में लिखी हुई है, महाभारत युद्ध वगैरह, वो असल में कहाँ होता है? महाभारत युद्ध सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। वो सब धर्म कहाँ होते हैं? द्वापर में होते हैं कि कलयुग के अंत में होते हैं? है? तो अभी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है कहाँ की बातें हैं? अभी संगम युग की बातें हैं। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे देवासुर संग्राम की बातें हो, ये प्रैक्टिकल कहाँ होती हैं? कौन सी युग में? संगम युग में हो रही है। तो क्या पूछा है? द्वारका कहाँ की बात होगी? कृष्ण ने द्वारिका बनाई सागर में, तो ये ज्ञान सागर है। ये ज्ञान सागर के बीच में
जो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा संसार में है, संगम युगी कृष्ण बार बार जरासंधियों के आक्रमण हो रहे हैं। किसके आक्रमण हो रहे हैं? जरा माने क्या? जरा माने पुराने, जरा जीर्ण, सिंधी माने सिंधियों। ब्राह्मणों की दुनिया में पुराने पुराने सिंधी कहाँ राज्य कर रहे हैं? माउंट आबू में बैठे बैठे राज्य कर रहे हैं। वो जरा सिंधी बार बार एडवांस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं कृष्ण के राज्य में। तो उस बार बार के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया है? समंदर में सोने की द्वारिका बनाई। जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनका संगठन इकट्ठा कर लिया, संगठन रूपी किले बनाए, महल बनाए। वो द्वारिका अभी बनी है या सिर्फ फाउंडेशन पड़ा है? अभी सिर्फ फाउंडेशन पड़ा है। जो अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार के मुख से बोला है, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया में तुम आना जाना करते हो ना, तो नई दुनिया दी है या नई दुनिया का फाउंडेशन डाला गया है? फाउंडेशन पड़ा है। फाउंडेशन पड़ा है तो नई दुनिया भी आ जाएगी। संबत 111 शुरू हो जाएगा, नया कल्प शुरू हो जाएगा। और वो सोने की द्वारिका जब स्थापन होगी, होगी या नहीं होगी? कब होगी? वो भी मुरली में बता दिया। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लेते हो? 40 से 50 वर्ष लेते। तो कब से गिने? 76 से गिने। 76 में 40 वर्ष ऐड कर दो। अच्छा 76 नहीं तो 77 जो संपूर्णता वर्ष है वहां से 40 वर्ष ऐड कर दो। 2017-18 आ जाता है। और वहां से सोने की द्वारिका, सच्ची आत्माओं का संगठन, सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन रूपी महल तैयार होना है। तो वो तैयार हुआ महल सागर में डूबेगा या नहीं डूबेगा? हाँ? अरे जब दुनिया का विनाश होगा तो वो रह जाएगा? है? रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? है? अरे रह जाएगा? नहीं रह जाएगा? है? सागर में ऊपर आता है। हाँ जी, सागर में ज्ञान सागर की ही तो बातें हैं। ये ज्ञान सागर से ऊपर कुछ आत्माएं उसे देखेंगी। जो जन्नत में जाएंगे वो देखेंगे, जो पैराडाइज में पहुंचेंगे वो देखेंगे सोने की द्वारिका, जो बैकुंठ में जाएंगे वो देखेंगे। तो देखेंगे तो ज्ञान सागर से ऊपर देखेंगे कि ज्ञान तो बुद्धि में अंदर अंदर चलता है। बाहर देखेंगे प्रत्यक्ष रूप में कि अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे। हैं? बाहर देखेंगे ना, प्रैक्टिकल में देखेंगे ना। जमुना के कंठे पर ऐसे संगठन रूपी महल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। फिर वो खलास होंगे या नहीं होंगे? डूबेंगे या नहीं डूबेंगे?
अरे जब दुनिया का विनाश होगा तो वो रह जाएंगे क्या? हैं? वो भी नहीं रहेगा। और सोने की द्वारिका वो भी समंदर में डूबनी है। और अरे आत्माएं परमधाम जाएंगी या नहीं जाएंगी? जाएंगी। तो क्या द्वारिका में बैठे रहेंगे? हाँ। द्वारिका नाम क्यों पड़ा? दो हरिका। क्या? दो हरिका, दो हरे हैं। आधे पापात्मा बचेंगे और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। और बाकी अगला प्रश्न कहाँ गया है? इसमें लिखा है प्रजापिता में ज्ञान के आधार से प्रवेश था, छोटी माँ में याद के आधार से प्रवेश था। रंग। छोटी माँ विष्णु का पार्ट बजाने वाली है ना, तो विष्णु प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाएगा या याद में शंकर की तरह मस्त होके दिखाएगा? है प्रैक्टिकल कर्म के आधार से प्रवेशता साबित होगी। कोई ज्ञान सुनाए, जैसे रावण बहुत ज्ञान सुनाता था, बहुत ज्ञानी था, तो भगवान साबित होता है या प्रैक्टिकल कर्मों का असर ज्यादा पड़ता है? प्रैक्टिकल कर्मों का असर ज्यादा पड़ता है। और ओम राधे में मनन चिंतन मंथन के आधार से प्रवेश था, ये बात ठीक है। और कौन सी प्रवेश था? बच्चों में जो शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो कोई कच्चा कमजोर है समझाने वाला, हिम्मत करता है समझाने की, तो बाप दादा प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं? दृष्टि से पावर देते हैं, वाचा से पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं। बच्चा देह भान में आकर के ये समझता है मैंने इसकी सेवा की, लेकिन सेवा तमो प्रधान आत्मा करती है या सतो प्रधान आत्मा करती है? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। तो बाप दादा सारी सेवा करते हैं, वो सेवा के आधार से बच्चों में प्रवेशता होती है। और हाँ है बाप दादा मना प्रजापिता या ब्रह्मा? प्रजापिता के बगैर बाप साबित होगा? अलग अलग कर देंगे। हाँ, प्रजापिता है तो बाप है, शिव बाप है तो प्रजापिता है। एक के बगैर दूसरा साबित नहीं हो सकता, दूसरे के बगैर पहला साबित ही नहीं होगा। हल करने की बात ही नहीं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मूर्ख हैं जो अलग अलग करके याद करते हैं या अलग अलग समझते हैं। और ओम शांति।